करियर से जुड़ा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ा सारा तमाम इन्फॉर्मेशन हम इस काउंसलिंग सेंटर के थ्रू बच्चों तक उपलब्ध कराएंगे। तो मेन उद्देश्य यह है कि यहाँ के बच्चे पीछे ना रह जाए, उनको सारी जानकारी मिले, सही तरीके से उनको मार्गदर्शन किया जाए। मैं देखिए, ये काउंसलिंग सेंटर है। जो बच्चे फिटजी से कोचिंग लेना चाहेंगे ये लाइव ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे, जहाँ पे हमारे फिटजी दिल्ली के टीचर्स जो हैं लाइव क्लासेस कंडक्ट कराएंगे। तो बच्चा कहीं से भी हो, छोटे से छोटे गांव से भी है, वो जुड़ सकता है। बच्चा अगर डिफेंस बैकग्राउंड से है और उसके पेरेंट्स अगर किसी कारणवश वॉर के वजह से अगर वो अपना लाइफ खोए हैं तो उनके लिए कुछ एडिशनल स्कॉलरशिप्स हैं, या किसी डिफेंस पर्सनल का फिजिकल डिसेबिलिटी हुआ है वॉर में जाने की वजह से तो उसके लिए कुछ बेनिफिट्स है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो ऑफलाइन के जो क्लास स्ट्रेंथ है 40 से 50 बच्चे, हम ऑनलाइन में भी 40 से 50 बच्चे ही रखेंगे। फिटजी स्कूल की तरफ से जम्मू के अंदर एक काउंसलिंग सेंटर जो है वो खोला जा रहा है, और उद्देश्य क्या रहेगा और आखिरकार किस वजह से फिटजी के चेयरमैन और उनकी टीम जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंची है, उन्हीं से जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो अब से फिटजी के एक्सपर्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे, और जो बच्चे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चे हैं ये करियर से जुड़ा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ा सारा तमाम इन्फॉर्मेशन हम इस काउंसलिंग सेंटर के थ्रू बच्चों तक उपलब्ध कराएंगे। तो मेन उद्देश्य यह है कि यहाँ के बच्चे पीछे ना रह जाए, उनको सारी जानकारी मिले, सही तरीके से उनको मार्गदर्शन किया जाए, उनको गाइड किया जाए, जिससे कि वो बड़ी से बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकें। जम्मू और कश्मीर की बात करें, कश्मीर का वेदर कंडीशंस अलग रहती हैं, जम्मू की अलग रहती हैं। जम्मू में 12 महीने की बात करें तो यहाँ पे इजीली इंसान जो है एक जगह से उस जगह मूव कर सकता है। तो आप जम्मू में अलग और कश्मीर में अलग, या फिर एक इंस्टीट्यूट जो है वो आप खोलने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये काउंसलिंग सेंटर है। जो बच्चे फिटजी से कोचिंग लेना चाहेंगे ये लाइव ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे, जहाँ पे हमारे फिटजी दिल्ली के टीचर्स जो हैं लाइव क्लासेस कंडक्ट कराएंगे। तो बच्चा कहीं से भी हो, छोटे से छोटे गांव से भी है, वो जुड़ सकता है। 4G सिम अगर है और एक मोबाइल फ़ोन है या टैब है, उससे वो हमारा सर्विसेज का फ़ायदा ले सकता है। देखा जाता है कि आमतौर पर लोग दिल्ली जाना अफोर्ड नहीं कर पाते और सोचते हैं कि काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर हमारा हो जाएगा, कहीं फैमिली बैकग्राउंड उस तरीके की नहीं रहती, इनकम उस तरीके की नहीं रहती पेरेंट्स की। तो उन बच्चों के लिए कुछ नया जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कुछ है, कुछ पैकेजेस वगैरह या फिर डिस्काउंट्स वगैरह रहेंगे? जी, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर डिफेंस बैकग्राउंड से है और उसके पेरेंट्स अगर किसी कारणवश वॉर के वजह से अगर वो अपना लाइफ खोए हैं तो उनके लिए कुछ एडिशनल स्कॉलरशिप्स हैं, या किसी डिफेंस पर्सनल का फिजिकल डिसेबिलिटी हुआ है वॉर में जाने की वजह से तो उसके लिए कुछ बेनिफिट्स है। पुत्री एम्पावरमेंट, गर्ल्स स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए हम 25% स्कॉलरशिप गर्ल्स स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। जिन बच्चों के पेरेंट्स टीचर हैं, स्कूल टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में, तो वो 10% एडिशनल स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हम जम्मू कश्मीर के बच्चों को उपलब्ध कराना चाहते हैं। और इसके अलावा जो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलाए, क्योंकि यहाँ पे कई सारे जो लोकल छोटे छोटे शहर हैं, रिमोट लोकेशंस में है, वहाँ पे लोकल उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाता। दिल्ली जा नहीं सकते क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा है, या फिर किसी और शहर में जाएंगे, 14-15 साल का बच्चा हॉस्टल में अकेला रहेगा तो वो कई बार बच्चों को डिप्रेशन वगैरह हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों से उनको मुक्त है, क्योंकि वो घर बैठे फैमिली के साथ रह के दिल्ली जैसा कोचिंग घर बैठे ले सकता है। कितना अनिवार्य समझते हैं कि जिस तरह से डिजिटली हो चुका है आज सब कुछ और ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं सारी चीज़ें, जो ऑफलाइन कोचिंग रहती है उससे कंपैरिजन अगर ऑनलाइन कोचिंग से किया जाए तो कितना कंपैरिजन आप इस सब में देखते हैं, और बच्चे जो हैं वो कंफर्टेबल ज़्यादा किस में फील करते हैं, ऑफलाइन की ऑनलाइन आपके हिसाब से? देखिए, ऑनलाइन में हम उसी तरीके का एक्सपीरियंस दे रहे हैं जिस तरीके से ऑफलाइन में देते हैं। हमारे तरफ से कोई वो नहीं है, क्योंकि हम जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से ऑनलाइन पढ़ाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे हमारे इस लोगो में लिखा हुआ है ब्रिंगिंग ऑफलाइन एक्सपर्टाइज टू ऑनलाइन। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम ऑफलाइन में जिस तरीके से दिल्ली में क्लासेस कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन एग्जैक्टली उसी तरीके से करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, टीचर वहाँ पे बैठा हुआ है, बच्चा यहाँ पे है। इसके अलावा बच्चे की जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो एग्जैक्टली वैसा होगा। प्लस बच्चा जब जम्मू से जुड़ेगा उसी क्लासरूम में बच्चा चंडीगढ़ का भी होगा, दिल्ली का भी बच्चा होगा, चेन्नई का भी बच्चा होगा, गुवाहाटी का भी बच्चा होगा, सिक्किम का भी बच्चा होगा। तो यहाँ का बच्चा देखेगा, अच्छा मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे जैसा एक और बच्चा सिक्किम में ऐसा सोच रहा है, उसका पढ़ने का तरीका ऐसा है। तो वो जो अलग अलग डाउट्स पूछेंगे बच्चे, तो उससे भी बच्चों की बहुत बड़ी लर्निंग एक्सपीरियंस होती है। यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर खोलेंगे तो सारे ऑफलाइन जम्मू के बच्चे ही होंगे, तो लर्निंग एक्सपोजर नहीं हो पाएगी। ऑनलाइन में ये बहुत बड़ा एक चीज़ है कि बच्चा जो है, जो उसकी जो एक्सपोजर है क्लासरूम में, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे मिडिल ईस्ट से भी आ रहे हैं, दुबई से भी आ रहे हैं, जो इंडियंस वहाँ रह रहे हैं उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो क्लासरूम का जो लर्निंग माहौल है वो बहुत बढ़िया है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट जम्मू के बच्चों को, कश्मीर और लद्दाख के बच्चों को मिलने वाली है।
शुक्रिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो ऑफलाइन के जो क्लास स्ट्रेंथ है 40 से 50 बच्चे, हम ऑनलाइन में भी 40 से 50 बच्चे ही रखेंगे। कई इंस्टीट्यूट्स इसको 100, 150, 200 करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऑनलाइन में मेरा तो चेयर टेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं 100, 150 बच्चा पढ़ा देता हूँ। लेकिन फिटजी एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो 50 से ऊपर जो है क्लासरूम स्ट्रेंथ को नहीं ले जाएगी, तो ये 50 के अंदर ही रहेगा। तो टीचर के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, गुड लक आपके वेंचर के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे साथ सिमरन दत्ता जी थे और चेयरमैन हैं फिटजी से, और साफ तौर पर ये कहा है कि ऑनलाइन एक्सपोजर जो है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिलेगा, और जिस तरीके से इंटरनेशनल और नेशनल बच्चे जो हैं वो वहाँ पहुँचेंगे और ऑनलाइन जुड़ेंगे इस मोड से, और वही बेस्ट फैसिलिटी जो है उन लोगों को दी जाएगी, वही बेस्ट टीचिंग्स जो है उन लोगों को दी जाएंगी, जिससे एक्सपोजर जो है वो अपना कर सकते हैं। और वेंचर जो है वो उस तरीके से काउंसलिंग सेंटर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर खोला गया है, और उम्मीद यही है कि जम्मू कश्मीर के वो बच्चे जो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, बैकवर्ड एरियाज से आते हैं, वो लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर कर सकेंगे। जो लोग दिल्ली अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें यही बैठे बिठाए जो है वो एक्सपोजर जो है वो दिया जाएगा। अपने राइट कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने बहु एक्सप्रेस पर, अदित्य डोगरा के साथ शुभम लंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।